दोपहर में मिल रहे हैं। आज कुल 35 ऐसे एजेंडा पॉइंट्स है जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए और उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा कुल 2 प्रस्ताव लाए गए थे। एक है अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा कोएड आवासीय विद्यालय पीरपैंती भागलपुर और दूसरा है राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय। ये दोनों विद्यालय जो हैं 720 बेडेड कैपेसिटी के हैं और इनका जो पूर्व का जो एस्टिमेट था, चूंकि उसमें 20% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी, इसलिए उस पर पुनरीक्षण प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। विधि विभाग के द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ में 20 कोर्ट भवन, 1 हाजत भवन और एम्यूनिटी भवन इत्यादि के निर्माण के लिए कुल 50,69,62,60,000 रुपए की जो योजना है उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका जो वेब पोर्टल है तो 15 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान। उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में जैसे कि रोड माइंस हो गया, बम विस्फोट है, सशस्त्र आक्रमण हो गया, तो वैसे में 30 लाख रुपए देय होगा। स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन इत्यादि होने पर 7.5 लाख रुपए देय होंगे। परंतु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में यदि इस प्रकार की विकलांगता होती है तो ये राशि दोगुनी करके 15 लाख कर दी गई। और पंचायत निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की यदि कोविड-19 के कारण मृत्यु होती है तो भी उनको 30 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा। और जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त होगी कि ये कोविड से ही इनकी मृत्यु हुई है, तब ये राशि दी जा सकेगी। और पंचायत निर्वाचन उप निर्वाचन के अवसर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यों में लगाए गए सभी व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। होमगार्ड वगैरह पीठासीन मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, ईवीएम से संबंधित कार्य में प्रतिनियुक्त इंजीनियर, कर्मी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहनों के चालक, वोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति, पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केंद्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य, सभी को कवर किया गया है ताकि कोई इससे न छूटे। नियुक्ति करने के लिए जो अधियाचना है वो भेज दी गई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो जब तक नियुक्ति नहीं होती है तब तक के लिए ये व्यवस्था कायम रहेगी। भवन निर्माण विभाग के द्वारा बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण विद्युत संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 इस नियमावली के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। उसी प्रकार से जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज सर्कुलेट किया गया है उसमें उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। बक्सर में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 2x660 मेगावाट प्लांट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है और वहां से जो पावर का इवैक्यूएशन है उस पावर के इवैक्यूएशन करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 400 केवी और 200 केवी के जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनके निर्माण के लिए 817.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें 20% इक्विटी के रूप में होगा और शेष जो 80% होगा वो राज्य सरकार की गारंटी पर जो विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय
संस्थान है वहां से लोन लिया जाएगा। आपराधिक घटनाओं से जो संबंधित प्रदर्श की जांच होती है और उसके लिए बिहार में विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, उनकी स्थापना की जा रही है, तो और उनके लिए पदों का भी सृजन किया जा रहा है। तो चूंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करने की मंशा गृह विभाग की है, इसलिए जो 9 प्रमंडलीय हमारे सेंटर्स हैं, उन सभी जगह पर एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया जाएगा और एक जो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में चल रही है, उनके कार्यान्वयन के लिए 218 पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने, उसके ऊपर की जो गाड़ियां थी उस पर रोक लगा दिया गया था। इसमें आज एक एक्सेप्शन दिया गया है और वो एक्सेप्शन है बक्सर जिले में चौसा में जो सतलुज जो 2x660 जो पावर प्लांट बनाया जा रहा है, उसके धुलाई के लिए, ताकि वो कार्य जल्द हो सके, इस यूनिट को एक्सेप्शन प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। IGIMS में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च की थी, लेकिन अब चूंकि उसका स्कोप ऑफ वर्क बढ़ गया है, ये अब 282 करोड़ 26,44,000 रुपए हो गया है, तो उस पर भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। तो ये आज के कुल 35 मामले थे जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होंगे तो हम उसका जवाब देना चाहेंगे।